फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम इनेबल्स मल्टीपल यूजर्स टू वर्क ऑन द सेम कंप्यूटर एट डिफरेंट टाइम्स और साइमल्टेनियसली। इसमें से दोस्तों पूछा है कि विच ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है मल्टीपल यूजर्स को इनेबल करता है वर्क करने के लिए सेम कंप्यूटर पर, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स पर या एक साथ। तो इसका ऑप्शन है मल्टी यूजर, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। व्हाट इज ए सीरीज ऑफ पोस्चर्स एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज प्रैक्टिस टू अचीव कंट्रोल ऑफ बॉडी एंड माइंड। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, योगा। योगा एक पोस्चर और ब्रीदिंग एक्सरसाइज की सीरीज है जो प्रैक्टिस करा, यानी कि बॉडी और माइंड को कंट्रोल करती है। ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच वन इज नॉट करेक्ट अबाउट द क्वालिटीज ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। नीचे स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इसमें से बताना है कि एक एंटरप्रेन्योर की क्वालिटी के बारे में करेक्ट नहीं है। तो इसका ऑप्शन है दोस्तों सी, कॉन्फिडेंट एंटरप्रेन्योर मस्ट नॉट डेविएट फ्रॉम हिज हर डिसीजन टू अर्ली इन द केस सक्सेस इज डिलेड। ठीक है, बाकी ठीक है इसमें ऑप्शन। नेक्स्ट है, टू रिमूव द फाइल्स ऑफ टेम्परेरी फोल्डर वी टाइप इन रन डायलॉग बॉक्स आफ्टर प्रेसिंग विंडोज बटन प्लस आर ऑन द कीबोर्ड। टेम्परेरी फोल्डर को की फाइल को रिमूव करने के लिए हमें क्या टाइप करना होता है विंडोज बटन प्लस आर के प्रेस करने के बाद। तो इसमें दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा बी, परसेंटेज टाइम परसेंटेज। जहाँ फिल इन द ब्लैंक, यानी कि ब्लैंक दे रखा है, वहाँ मैं क्वेश्चन वर्ड का यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, जिससे आपको समझ में आ जाए। विच इज़ नॉट द क्वालिटी ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंट पीपल। सेल्फ कॉन्फिडेंट पीपल की क्वालिटी कौन सी नहीं है इसमें। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, डिपेंडेंट। बाकी सेल्फ कॉन्फिडेंट पीपल की क्वालिटी है पॉजिटिव एटीट्यूड, कमिटमेंट, हार्ड वर्किंग। नेक्स्ट है, फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच वन इज नॉट पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप ऑन सोसाइटी। सोसाइटी पर एंटरप्रेन्योरशिप की पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। ऑप्शन है दोस्तों डिस्करेज वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, ऑप्शन डी जो है वो पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं डालता है। ठीक है, बाकी पॉजिटिव इम्पैक्ट डालते हैं। नेक्स्ट है, क्वेश्चन 2 में 6 पार्ट दे रखे, इसमें से 5 करने हैं। फर्स्ट है, विच की इज़ यूज टू रिड्यूस रिपीटेटिव स्ट्रेन। तो इसका ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन ए, स्टिकी। स्टिकी की जो है वो रिपीटेटिव बार बार स्ट्रेन को रिड्यूस करने में यूज़ की जाती है। नेक्स्ट है, विच मीन्स दैट क्योरी यूजेस क्राइटेरिया यू प्रोवाइड टू हाइड सम डाटा एंड डिस्प्ले ओनली रिक्वायर्ड डाटा। ठीक है, तो कुछ डाटा को मतलब जो है वो हाइड करने को प्रोवाइड करती है और रिक्वायर्ड डाटा को डिस्प्ले करना। तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा फिल्टरिंग, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन इज नॉट अप्रोप्रिएट टू स्टोर डाटा अबाउट एबीसी बैंक कस्टमर्स। नीचे जो एप्लीकेशंस दी हुई हैं इसमें से बताना है कि एबीसी बैंक के कस्टमर्स के बारे में डाटा को स्टोर करने का उचित एप्लीकेशन कौन सी नहीं है। तो इसका ऑप्शन है दोस्तों ओपन ऑफिस राइटर। बाकी सही है, ओपन ऑफिस बेस, एमएस एक्सेस और एमएस एक्सेल, ये सही है। नेक्स्ट है, व्हेन यू ओपन अ न्यू स्प्रेडशीट बाय डिफॉल्ट इट हैज़ ए सीट नेम्ड विच इज़ मैनेज यूजिंग टैब्स एट बॉटम ऑफ द स्प्रेडशीट। जब आप न्यू स्प्रेडशीट ओपन करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है एक सीट नेम आता है उसमें। तो इसका ऑप्शन है दोस्तों ए, सीट 1। इन अ वर्ड प्रोसेसर विच ऑप्शन इज सेलेक्टेड फॉर अ स्केल्ड रिसाइजिंग ऑफ एन इमेज। वर्ड प्रोसेसर में कौन सा ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट किया जाता है एक इमेज की रिसाइजिंग, स्केल्ड रिसाइजिंग करने के लिए। तो इसका ऑप्शन है दोस्तों कीप रेशियो, ऑप्शन बी। मल्टीपल कॉपीज ऑफ द सेम फाइल लीड्स टू। सेम फाइल की मल्टीपल कॉपीज़ को कौन लीड करता है। तो इसका ऑप्शन है सी, डाटा रिडंडेंसी। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 में भी 6 पार्ट दिए हुए हैं, इसमें से 5 करने हैं। इट इज़ ए रेफरेंस पॉइंट फॉर द ग्राफिक्स विच इज़ क्रिएटेड वाइल पोजिशनिंग एन इमेज। दिस पॉइंट कुड बी द पेज और फ्रेम वेयर द ऑब्जेक्ट इज आइदर ए पैराग्राफ और इवन ए करेक्टर इन अ वर्ड प्रोसेसर। नीचे दोस्तों ग्राफिक्स के लिए एक रेफरेंस पॉइंट क्या है जो क्रिएट किया जाता है किसी इमेज की पोजिशनिंग के लिए। ठीक है, ये पॉइंट जो है पेज हो सकता है, फ्रेम हो सकता है, जहाँ जो है ऑब्जेक्ट एक पैराग्राफ या फिर वर्ड प्रोसेसर में एक करेक्टर का होना। तो इसका ऑप्शन है दोस्तों एंकरिंग, ऑप्शन सी। आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी विच हेल्प टू सेट द नंबर ऑफ करेक्टर्स इन टेक्स्ट और वर्चर टाइप फील्ड ऑफ ए टेबल इन DBMS। यहाँ प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई करनी है कि कौन हेल्प करता है करेक्टर्स के नंबर्स को सेट करने में। इसका ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों लेंथ, ऑप्शन डी। विच इज़ डिज़ाइन टू हेल्प यूजर्स विद ऑडिटरी इम्पेयरमेंट्स। ये डिज़ाइन हेल्प करता है यूजर्स की। ठीक है, साउंड सेंट्री, ऑप्शन ए। स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू क्रिएट अ डिफॉल्ट टेम्पलेट इन वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर में
इसमें से कौन सा यानी कि डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट को क्रिएट करने में पॉसिबल नहीं है, तो ट्रू है या फॉल्स है ये, तो फॉल्स। रिव्यूअर्स एंड ऑथर्स कैन ऐड देयर टू एक्सप्लेन देयर चेंजेस इन द सेल ऑफ स्प्रेडशीट्स। इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए कमेंट्स। नेक्स्ट है इन कैल्क आर्गुमेंट्स पास टू ए मैक्रो फ्रॉम कैल्क आर ऑलवेज, तो इसका ऑप्शन है वैल्यू, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द वेबसाइट दैट ऑफर्स ऑफलाइन ब्लॉग सर्विस फॉर फ्री, तो इनमें से नीचे जो वेबसाइट दी हुई है इनमें से बताना है, आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा जो है ऑफलाइन ब्लॉग को ऑफर करता है, तो ऑप्शन डी सही है, ब्लॉग डेस्क और क्यूमाना, यानी कि ए और बी दोनों सही हैं ऑप्शन, तो इसमें दे रखा है बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है जॉन हैज़ रिटन ए बुक कंसिस्टिंग ऑफ 15 चैप्टर्स, जॉन ने एक बुक लिखी है 15 चैप्टर्स को कंसिस्ट करते हुए। ही वांटेड टू मेक द इंडेक्स ऑफ द बुक, बुक में वो इंडेक्स बनाना चाहता है। सजेस्ट ही उसे सजेशन करना है कि द ऑप्शन यूज टू क्रिएट द इंडेक्स ऑटोमेटिकली इन ए वर्ड प्रोसेसर, एक वर्ड प्रोसेसर में वो ऑटोमेटिकली जो है इंडेक्स क्रिएट हो जाए, तो यहाँ ऑप्शन है दोस्तों इसका टेबल ऑफ कंटेंट, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है द लेंथ ऑफ द फील्ड वैल्यू ऑफ द टेक्स्ट डाटा टाइप इज करेक्टर्स बाय डिफॉल्ट इन DBMS, तो इसमें ऑप्शन डी, ठीक है, 50 आएगा, 50 करेक्टर्स बाय डिफॉल्ट इन DBMS। फील्ड की जो टेक्स्ट डाटा टाइप करने की फील्ड की जो वैल्यू की लेंथ है वो 50 होती है, 50 करेक्टर्स की। अ हेल्दी लाइफ स्टाइल हैव्स टू कीप एंड इम्प्रूव पीपल्स हेल्थ एंड वेलबींग, इट डज नॉट इंक्लूड, तो हेल्दी लाइफ स्टाइल्स में पीपल्स की हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए कौन सा हेल्प करता है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन है मतलब इसमें कौन सा इंक्लूड नहीं है, इसका ऑप्शन है डी, लेस स्लीप। बाकी ठीक है, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स पे, फिजिकल एक्टिविटीज, स्ट्रेस मैनेजमेंट। इन ए स्प्रेडशीट यूजिंग टू क्रिएट a hyperlink to a web FTP or telnet, click on the which icon available in hyperlink dialog box। देखिए वेब FTP के हाइपरलिंक क्रिएट करने के लिए स्प्रेडशीट का यूज़ किया जाता है, तो मतलब स्प्रेडशीट में कौन सा जो आइकन है हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स में अवेलेबल होता है, तो इसका ऑप्शन है सी, इंटरनेट। फिर से देखिए, अ रेफर्स टू ए सेल और अ रेंज ऑफ सेल्स ऑन ए वर्कशीट एंड कैन बी यूज टू फाइंड द वैल्यूज और डाटा दैट यू वांट फॉर्मूला टू कैलकुलेट। एक वर्कशीट पर सेल की रेंज या सेल को रेफर करता है, एंड कैन बी यूज टू फाइंड यानी कि डाटा वैल्यू और डाटा को फाइंड करने के लिए भी यूज किया जा सकता है, और कैलकुलेट करने के लिए आप फॉर्मूला चाहते हो, है ना, तो ये इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए, सेल रेफरेंस। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसमें भी 6 क्वेश्चन है, इसमें से 5 करने हैं। आइडेंटिफाई द मोड को आइडेंटिफाई करना है जहां हम यानी कि वी कैन मॉडिफाई इन द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल, टेबल की स्ट्रक्चर में मॉडिफाई कर सकते हैं, तो इसका ऑप्शन है डिज़ाइन व्यू, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है BSNL स्टैंड्स फॉर, BSNL की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, इसका ऑप्शन सी सही है, भारत संचार निगम लिमिटेड। नेक्स्ट है फंक्शंस टेक्स डाटा फ्रॉम ए सीरीज ऑफ वर्कशीट्स और वर्कबुक्स एंड समराइज इट इनटू ए सिंगल वर्कशीट दैट यू कैन अपडेट इजीली, तो इनमें से कौन सा फंक्शन है जो वर्कशीट या वर्कबुक्स की सीरीज से डाटा लेता है और उसको समराइज करता है एक सिंगल वर्कशीट में, ठीक है, तो यू कैन, जिससे आप जो है आसानी से अपडेट हो सकते हो, तो इसका ऑप्शन है डाटा कंसोलिडेशन। टेबल विच स्टोर डाटा इन ए सिंगल टेबल विच इज सुटेबल टू स्टोर लेस अमाउंट ऑफ डाटा है दोस्तों फ्लैट फाइल, ऑप्शन ए। इन ए वर्ड प्रोसेसर बाय डिफॉल्ट इवेल्युएट्स हाउ मेनी लेवल्स ऑफ हेडिंग्स व्हेन इट बिल्ड्स द टेबल ऑफ कंटेंट, वर्ड प्रोसेसर में बाय डिफॉल्ट जो है कितने लेवल में जो है हेडिंग को कितने लेवल में इवेल्युएट कर सकते हैं और कंटेंट्स का टेबल को जो बिल्ड करता है, तो इसका ऑप्शन है ए, लेकिन एज पर लाइबर और ऑफन ऑफिस राइटर के अकॉर्डिंग इसका ऑप्शन सी सही है। इन विच नेटवर्क्स ऑल कंप्यूटर्स हैव एन इक्वल स्टेटस एंड ईच टर्मिनल हैज़ एन इक्वली कॉम्पिटेंट CPU, तो इसका ऑप्शन है दोस्तों P2P, पीयर टू पीयर, ठीक है, ऑप्शन डी,